हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शेयर क्या होता है और कंपनियां इन्हें क्यों जारी करती हैं और शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर का अर्थ है बांटने या किसी हिस्सेदारी से होता है। जब किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। शेयर किसी कंपनी में थोड़ी सी भागीदारी प्राप्त करने का एक तरीका है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर या इक्विटी होल्डर हो जाते हैं। शेयर को इक्विटी और स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। शेयर की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया दो तरह से होती है। पहला, आईपीओ के जरिए पहली बार अपने शेयर का कुछ हिस्सा पब्लिक के समक्ष रखती है। दूसरा तरीका, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में से खरीदे और बेचे जाते हैं। इन्वेस्टर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों को खरीद व बेच सकते हैं। अब आइए समझते हैं शेयर क्यों जारी किए जाते हैं। कोई भी कंपनी शेयर तब जारी करती है जब उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है। कंपनी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए कॉरपोरेट ढांचा तैयार करती है और बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स को शामिल कर उन्हें शेयर बेचकर उनसे पैसा इकट्ठा करती है और बिजनेस का विस्तार करती है। कंपनी इन्वेस्टर से आईपीओ के जरिए पूंजी इकट्ठा करती है और अपने शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कराकर दोनों तरह से कंपनियां पैसे को इकट्ठा करती हैं। इन्वेस्टर के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर को खरीदने में आसानी होती है। कंपनी द्वारा घोषित किए गए डिविडेंड, बोनस, राइट इशू पर निवेशकों का भी अधिकार होता है। तो आइए समझते हैं कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर वे इन्वेस्टर होते हैं जो प्राइमरी मार्केट ये तथा सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीद और बेच सकते हैं और कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से जुड़े रहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर ही इक्विटी शेयर होल्डर होता है। किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में कंपनी पर मालिकाना अधिकार रखता है। उसको कंपनी के मामलों में वोटिंग करने का भी अधिकार होता है। जब हम शेयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इक्विटी शेयर ही आते हैं। ये शेयर साधारण शेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन शेयर पर प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। कंपनी सभी लेनदारों और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बकाया चुकाने के बाद ही इक्विटी शेयर पर लाभांश देती है। कंपनी का नुकसान होने पर शेयर होल्डर को कम कीमत या कुछ भी लाभांश नहीं मिलता। इसके विपरीत कंपनी को लाभ होने की स्थिति में सबसे अधिक लाभ उन्हीं शेयर धारकों को होता है। आइए समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेफरेंस शेयर धारकों को इक्विटी धारकों की तरह वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। इन शेयर्स की कीमत इक्विटी शेयर की मौजूद कीमत से कम होती है। इन शेयर्स पर लाभांश की दर तय की जाती है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, उसका परसेंटेज इस पर फिक्स होता है। किसी कारणवश कंपनी बंद हो जाए तो पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ही होता है और उन्हें इक्विटी शेयर से पहले प्रॉफिट की वापसी की जाती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना तय लाभांश मिलता है, कंपनी चाहे लाभ करे या नुकसान। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।